आगे आगे बढ़ जाइए तो राम आलम साहब राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता सातपुर से चलकर आए, समाजवादी विचारक बड़े भाई मालिक राय जी, भाई इनामुल हक अंसारी जी, प्रदेश के महाअध्यक्ष वरिष्ठ नेता जगदीश कुशवाहा जी, चुनाव में बिहार वासियों से जो वादा किए थे, बिहार के लोगों, अगर देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो अब की बार बिहार राज्य को विशेष दर्जे देने का काम करूंगा, नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। माननीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस लोक लुभावन से पढ़ करके इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी के गोदों में जा बसे और उसका जीता जाता मिसाल हुआ कि नरेंद्र मोदी ने जो अभी बजट सत्र चल रहा था, उस बजट सत्र में बिहार के लोगों को अनदेखी किया गया है और बिहार के लोगों को विकास के नाम पर झुनझुना पकड़वाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जो सदियों से योजना चयनित है NHI के द्वारा रोड निर्माण, उस रोड की सड़कों को बिहार के विकास के आईना दिखाने का काम किए कि मैंने इतने करोड़ बिहार के लोगों को देने का काम किए हैं। ये नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों के साथ कुठार घात कर रहे हैं और बिहार की आम आवाम ये कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आज देश में सिर्फ और सिर्फ रेल दुर्घटनाएं हो रही है। बिहार में पुल पुलिया कुछ ही मिनट में ध्वस्त हो जा रहा है। विलय की कगार पर देश और प्रदेश है। विकास की जो गंगा बहाने वाले NDA के लोग घोषणा करते हैं, आज बिहार प्रदेश सही देश में विनाश की गंगा बह रही है। इसका जीता जागता मिसाल रेल दुर्घटनाएं और बिहार के पुल पुलिया ध्वस्त का परिणाम है। मैं मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग बिहार में जिस तरह से अपराध चरम पर है, लूट हत्या बलात्कार की घटनाएं रोज हो रही है, बैंक डकैती हो रही है, मगर मीडिया बंधु भी इसको सनसनी आवाजों में दिखाने का काम नहीं करते हैं। कहीं न कहीं सरकार का हंटर मीडिया बंधु भी बिके हुए हैं, या तो उनका हंटर चल रहा है या आपका चैनल बंद करने का काम करेंगे। अगर आप सरकार के पर खिलाफी न्यूज चलाइएगा तो मैं मीडिया बंधु से भी कहना चाहूंगा कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपकी ईमानदारी पर पूरा देश और प्रदेश चलने का काम करेगा। आप लोग पिटने का काम नहीं करिए, आम आवाम गरीब नौजवान को न्याय दिलाने का काम कीजिए। तब बिहार और देश आगे की विकास की रास्ते पर चलेगा, विकास की रोशनी जगमगाएगा। अन्यथा NDA की सरकार में कहीं विकास होने वाला नहीं है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी साथी को प्रणाम सलाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आग्रह करता हूं बड़े भाई राम बाबू पासवान जी, बड़े अधिवक्ता जी से कि आप विधिवत मंच का संचालन करें और सभी साथियों के बातों को इत्मीनान से साथी सुनने का काम करें, ताकि ये आवाज, ये धरना स्थल की आवाज ये सरकार की कानों में तक पहुंचनी चाहिए कि आपकी ये निकम्मेपन का कारण है कि बिहार बदहाल की स्थिति में है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सितंबर जो है, सितंबर से क्रांतिकारी शुरू हो जाती है और JP जी के मूर्ति के पास हम लोग को धरना कार्यक्रम चल रहा है। क्या हो सकता है? हमको लगता है कि डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, ये की बात आए हुए हैं फिर अपनी बात को रखेंगे। जयराम सिंह देश जो है शुरू हुआ 1990 के दशक में आते आते उससे परवान चढ़ा और उस वक्त BP सिंह की सरकार थी और वो BP मंडल का आयोग का गठन कर उसको लागू कर दिया। के लोग जिस सरकार में मंत्री बनकर के सत्ता का सुख बोल रहे हैं, उस सरकार से बिहार के स्तर पर पूरे देश के अंदर में जातीय जनगणना का कार्य कराते हैं और
कुछ समय से हम इस पार्टी में हैं और किसी भी पार्टी में आज तक हम नहीं गए हैं। जब से हम राजनीति नहीं करते थे, हम टीके से व्यवसायी थे और आज हम राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय सदस्य के रूप में यहाँ अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक जी और दिनेश भाई, जितेंद्र भाई, जगदीशपुर विधायक जी और MP साहब के सामने हमारे नेता हैं, उन लोगों के सामने राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता सक्रिय सदस्य के रूप में आज मैं ले रहा हूं। और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि जिस तरह शाहाबाद में मात्र 2 सीटें बच गई थी, शेष सारे सीटों पर महागठबंधन ने चुनाव जीतकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया था वोट। मात्र बड़हरा और आरा सीट से हम लोग पिछड़ गए थे। हम लोग आश्वासन देते हैं, बड़हरा और आरा दोनों सीटों से अब महागठबंधन के प्रत्याशी, जिसको भी महागठबंधन प्रत्याशी बनाएगा उसको जिताकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री बनाने के लिए माननीय तेजस्वी यादव के लिए काम करेंगे। ये मैं आज संकल्प लेता हूँ। जनता दल के द्वारा क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश के द्वारा बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर आज पूरे बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना कराई गई और इस जातीय जनगणना को पूरे देश में लागू करने के लिए पूरे देश में बिहार के तर्ज पे जातीय जनगणना कराई जाए और जो हमारे नेता 17 महीने की सरकार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के उप मुख्यमंत्री काल में जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए जो 65% का जो आरक्षण का जो दायरा किया गया था जातीय जनगणना के सर्वे के अनुसार कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। पूरे तमाम सवालों को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल का पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन दिवसीय और उसी कड़ी में आज राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर के द्वारा आरा संग्रहालय के नजदीक JP स्मारक के नीचे आज हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम लोग सीधे तौर पे ये मांग रखना चाहते हैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि पूरे बिहार के तर्ज पे देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए और जो 65% का जो आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराई जाए ताकि उस आरक्षण के दायरे का रक्षण किया जा सके।